क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में कई सारे जो मैचेस अब तक हो चुके हैं, लगभग 67 मैचेस अब तक हो चुके हैं। और हम लगातार वीडियोस में लगभग 50 मैचेस कंप्लीट होने के बाद ही हम लगातार आपके सामने ये चीज कह रहे थे वीडियोस में कि स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और यूएसए, ये तीन जगह टॉप तीन में से टॉप चार जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाएंगे डायरेक्टली यहाँ से, उनमें से तीन जगह तो आप ये हटा ही दीजिए। इन तीन जगहों पर कोई और स्थापित हो नहीं सकता। बाकी जो चौथे स्पॉट के लिए रेस है वही सब तीनों के बीच में ऑन है, क्योंकि इन तीन टीमों की जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर हर तरह से देखने के बाद भी पता चलता है कि ये तीन टीमें हर हाल में टॉप 4 में से 3 में तो ये रहने ही रहने वाली है। इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस ये तीन टीमें भी देने में कामयाब हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सारी टीमें मिलकर जंग कर रही है कि उस चौथे स्पॉट को लिया जाए। और क्या डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर यूएसए की रही है कनाडा के खिलाफ, जहां पर उन्होंने एक रिकॉर्ड, 2-3 रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। वो रिकॉर्ड क्या क्या है और वो आपको जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जाना पड़ेगा। वहां जाकर आप जाकर चेकआउट करिए कि कौन से रिकॉर्ड्स आखिर यूएसए ने इस मैच में तोड़े हैं। बहुत ही बड़े बड़े छोटे मोटे रिकॉर्ड्स है नहीं वो। एंड शुरुआत करते हैं इस मैच की फेस बाय फेस से। क्या कुछ रहा पहले समरी सूरत हाल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस मैच में। बिल्कुल। और अगर हम देखें अगर 1 से 10 ओवर को देखें, पावर प्ले को, जो पहला फेस रहा उसमें यूएसए ने 61 रन बनाए, 61 रन एक विकेट के नुकसान पर। कनाडा ने उसके जवाब में जब बल्लेबाजी की 1 से 10 ओवर में, तो 44 रन किए एक विकेट के नुकसान पर। पहला फेस यूएसए के नाम रहा। अगर हम देखें, मार्जिन इतना नहीं है लेकिन इतने रन भी काफी हैं। जब आप चेस कर रहे हो तो कनाडा को इससे आगे निकलना चाहिए था। खैर, पहला फेस हारे। 11 से 40 ओवर की बात करें, मिडिल ओवर्स की, तो यहाँ यूएसए ने 167 रन बनाए, 2 विकेट के नुकसान पर। और वहीं कनाडा ने इस फेस में मिड फेस में 130 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। रन्स तो ठीक थे लेकिन विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट इस फेस में उन्होंने गंवा दी। और ये फेस भी आप कहें तो रहा यूएसए के नाम। और वहीं पर फाइनल ओवर्स की बात करें, 41 से 50 यानी कि डेथ फेस की, तो यहाँ पर 133 रन, 133 रन कोई बिना कोई विकेट गवाए, जी हाँ, और यूएसए ने बनाए 133 रन आखिर के 10 ओवरों में। और वहीं पर कनाडा ने सिर्फ 18 रन जोड़े अपने डेथ फेस में और 5 विकेट टीम ने गंवा दिए। और वहीं पर यूएसए ने जो पहले बल्लेबाजी की, 361 रन यूएसए ने बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। उसके जवाब में कनाडा जब बल्लेबाजी करने आई तो 192 रन, 192 रन पे ऑल आउट हुई 46.2 ओवर खेलने के बाद। बिल्कुल। तो ये जो आप फेस बाय फेस देख रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा। जब आप विकेट्स बचा के रखते हैं, उसके बाद लास्ट 10 ओवर में अगर आपकी हिटिंग या फिर टेक्निक वगैरह जो है वो सही है, सही जगह पर सारी चीजें पड़ती हैं, तो आपको आखिरी के 10 ओवर में आप इतने रन भी बटोर सकते हैं, 133 रन। लेकिन भाई दूसरी तरफ अगर आप कन्ना को देखेंगे, उन्होंने भी एग्जैक्टली वही ट्राई किया लास्ट फेस में, रन के लिए वो गए, लेकिन देखिए उनका जब वो फ्लैट हो गया, वो नहीं हो पाया, तो उनका सूरत हाल क्या रहा। उन्होंने आधी टीम पवेलियन लौट गई, रन जोड़े सिर्फ 18। तीनों ही फेसेस में यूएसए ने डोमिनेट किया है, इंक्लूडिंग मैचेस। एंड हम चलते हैं सीधे यूएसए की बैटिंग कार्ड की तरफ। बैटिंग परफॉर्मेंस की यहाँ पर अगर हम बात करें, एंड्रोस गॉस और समित पटेल ओपनिंग करने आए। एंड्रोस गॉस को जल्दी विकेट मिल गया, कनाडा को लगा शायद अच्छी शुरुआत हमें मिल गई, लेकिन अभी उन्हें इंतजार था कि अभी एक से बढ़कर एक प्लेयर यहाँ पर यूएसए के लिए आने वाले हैं। फिर उन्हें ज्वाइन किया मुनांग पटेल ने समित पटेल को। यहाँ दोनों पटेल्स ने यहाँ पर मिलकर एक अच्छी साझेदारी की, उस अर्ली ब्रेक थ्रू से जल्दी से अपनी टीम को निकाला। और मुनांग पटेल का जो आप कह सकते हैं ड्रीम रन है, वो अभी भी कंटिन्यू है, लगातार रन कर रहे हैं। आज भी वो 3 रन से चुके हैं, 50 आज भी कर रहे थे। वो जो एक मोमेंटम है, एक रन जो है वो लगातार कर रहे हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी उनकी रही है इस लीग 2 में। इसे कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर कप्तान की बात करें, कंसिस्टेंट से हर जगह जाकर रन करते हैं, कमेंडेबल। ये एक कप्तानी की परफॉर्मेंस होती है बल्लेबाजी से। अगर हम बात करें, 47 रन किए, एक मोमेंटम उन्होंने दे दिया। एक दो पेनल्टी गिरने के बाद जो फंस रही थी यूएसए, उससे उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन किया साहिद तेजा ने भी। इनसे थोड़ा सा और बेटर की उम्मीद थी। 45 गेंद में 30 अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा काम भी आया यूएसए के लिए, इससे बेटर की उम्मीद करेंगे। फिर उसके बाद ज्वाइन हुए मिलिंद कुमार और समित पटेल। इन दोनों ने मिलकर अयान 208 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप कर डाली। क्या कहेंगे आप? और जो जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेस रही है उसके बाद। नहीं, जरूर देखिए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है दोनों ने। जो पिच थी वो पहले जो बैटिंग थी उसके लिए काफी मुफीद थी, थोड़ा फायदेमंद थी बल्लेबाजी के लिए। और दोनों ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है, पैरों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है, शॉट्स काफी अच्छे लगाए हैं, ग्राउंडेड रखने में कामयाब रहे हैं बल्लेबाज
इतना और एक चीज हमें और देखने को मिल रही है इस बैटिंग में, आप देखिए समित पटेल का जो इनिंग है 137 गेंदें ले ली है उन्होंने, क्योंकि वो एक बिल्डअप के फेज से भी गुजर रहे थे। वही मिलिंद कुमार के पास जॉब था फिनिश करने का, आप उनकी गेंदें और स्ट्राइक रेट देखिए। यही तो लाजवाब है, यही तो दर्शाता है कि माइंडसेट और गेम प्लान जो था वो कमाल का रहा है दोनों ही बल्लेबाजों का। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना काम बांटा, बहुत बखूबी बांटा और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। आप देखें शुरुआत से लेकर इतने लंबे तक आने तक 137 बॉल अलग अलग तरीके से उन्होंने खेले और कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं की, चलो ये ट्राई करता हूँ वो ट्राई करता हूँ, सीधे बल्ले से खेले हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने शॉट्स और बहुत स्मिथ पटेल की हम बात कर रहे हैं। और फिर नीचे अगर हम देखिए आए मिलिंद कुमार, उन्होंने तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली है, बहुत बेहतरीन शॉट लगाए हैं कवर की तरफ, मिड विकेट की तरफ, मिड ऑफ, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ की तरफ। बहुत ही एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट रही है, कोई जवाब नहीं था कनाडा के बॉलर्स के पास, इनका तोड़ नहीं था कि क्या डालें, हर बॉल ट्राई कर डालने की कोशिश की जरूर, और प्लान भी बनाए कुछ कि क्लोज फील्डिंग भी लगाई गई, लेकिन काम नहीं आया। हाँ कुछ जरूर दिक्कतें रही, वो बात जरूर बॉलिंग में करेंगे, लेकिन जिस तरीके की इनिंग रही, अगर हम स्मिथ पटेल को भी देखें, जी हाँ, बैटिंग चार्ट की तरफ यहाँ पर अगर आप गौर करें एंड स्मिथ पटेल के, तो जो उनके एरियाज रहे रन के वो बड़े कमाल के रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको बता दें, उन्होंने जो 152 रन किए, इसमें से 80 रन उन्होंने सिंगल डबल से स्ट्राइक आउट भी करके दिए और 72 रन बाउंड्रीज से मारे। ये आपको दर्शाता है कि बाउंड्रीज के साथ साथ कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने सिंगल डबल ट्रिपल्स भी निकाले हैं, दौड़ कर उन्होंने ज्यादा रन किए हैं बजाय बाउंड्री के। ये बहुत ही शानदार इनिंग उनकी रही है। एंड आप समझाएंगे एरियाज उन्होंने कौन कौन से पिक किए ये 152 रन करने के? बिल्कुल सही। देखिए अगर आप सबसे अच्छा जो उनका एरिया रहा, फेवरेट एरिया रहा, वो था मिड विकेट 48 रन, और पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 35 रन, कवर और एक्स्ट्रा कवर एरिया की तरफ 21 रन किए हैं उन्होंने, और उसके बाद लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में भी 15 और 11 रन रेस्पेक्टिवली उन्होंने बनाए हैं। स्क्वायर लेग की तरफ 16 रन किए हैं उन्होंने, और फिर पीछे थर्ड मैन फाइन लेग की तरफ ज्यादा उन्होंने हरकत की नहीं, आंखों के सामने खेला, बिल्कुल आंखों के सामने अपने खेलने की कोशिश की। और जब ये इस तरीके के हमें जब स्कोरिंग एरियाज नजर आए तो बहुत बेहतर है किसी भी बल्लेबाज के लिए कि वो बहुत अच्छा जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इनिंग उन्होंने उस मैच में खेली। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई बल्लेबाजी की, कमेंट परफॉर्मेंस क्या रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़े हैं, जाकर हमारे स्ट्रेट रेट फेसबुक पेज पे जरूर चेक करिएगा। खैर वो बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर बॉलरों का हाल यार बहुत बेहाल रहा, ऊपर से लेकर नीचे तक नंबर्स हमें दिख रहे हैं, ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। ससाद बिन जफर को 2 मिले, कलीम सना को 1, है ना। बात कर रहे थे कि बॉलिंग में कुछ गड़बड़ी रही है, सब लोग उसी दृष्टि समझाने की कोशिश करिए, फिगर्स हम ऑलरेडी देख नहीं जरूर देखिए बॉलर्स अपनी थोड़ा सा फटके हुए नजर आए हैं, जरूर ये तो खैर कहना होगा। बहुत ज्यादा हर बार जो बॉलर्स हैं वो बहुत ज्यादा बल्लेबाज को आगे दे रहे हैं बॉल। कुछ ऐसा था कि कुछ अगर थोड़ा सा आप बेहतर लेंथ पर रखते, जो अगर थोड़ा दिक्कत पैदा करती, दिक्कत पैदा करने वाली लेंथ पर आपने बॉल रखी, बहुत इजी पिकिंग्स, बस इजी पिकिंग्स बहुत थी। कभी आप फुल बॉल रख दे रहे हैं, कभी काफी शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट बॉल में उतनी हाफ वॉली कह सकते हैं आप, शॉर्ट तो नहीं होगा, शॉर्ट बॉल डालने पे आप काफी तेज रखना पड़ता है कि बल्लेबाज चकमा खा जाए और बॉल खड़ी हो जाए, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। बहुत ज्यादा लूज बॉल डाली गई है, ये बहुत बड़ा रीजन रहा है कनाडा का, लूज बॉल्स, और अपनी बॉलिंग में एक वो लाइन और उस लेंथ को ठीक से नहीं ढूंढ पाए बॉलर्स। अगर हम कहें पूरी तरीके से फ्लैट नजर आए साथ को छोड़कर, साथ ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, साथ ने स्टंप लाइन को पकड़ के रखा, इतनी आसानी से उन्हें रन्स बनाने के लिए बल्लेबाजों को थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ा, थोड़ा सा यहाँ पर डेंजर फैक्टर उठाना पड़ा बल्लेबाजों को, और जो कि उन्होंने उठाया। कुछ बाउंड्रीज भी गई लेकिन कुछ बचे भी, जी हाँ, कुछ कैच से भी बचे हैं, कुछ क्लोज कॉल से बचे हैं, लेकिन साद बिन जफर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन उनके साथी बॉलर्स ने उनकी सारी मेहनत को भी और टीम का जो फिगर है, बॉलिंग फिगर, उसको भी डुबो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे बड़ा रीजन रहा लेंथ, जो कि बहुत इजी पिकिंग लेंथ थी, जहां पर विकेट टेकिंग लेंथ पर कोई भी बॉलर रख नहीं पाया। कुछ हद तक करीब जो पहुंचे वो थे साद बिन जफर। अब इस स्कोर को चेस करने की बारी है। देखिए 362 रन जब आप चेस करने के लिए जाते हैं तो आपके टॉप 3 बल्लेबाजों में से किसी एक को फायर तो करना ही करना पड़ता है, और आपका पावर प्ले बहुत बेहतरीन जाना चाहिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है, लेकिन यहाँ पर हमें वो देखने को नहीं मिला। उनके जो बल्लेबाज रहे युवराज सामरा, उनको शुरुआत मिल गई, 41 गेंद उन्होंने किए, 41 रन उन्होंने 50 गेंदों में। उसके बाद आप वन डाउन के टॉप 3 की बात हम कर रहे हैं, परगेट को भी स्टार्ट मिला 66 गेंदों में, 38 थोड़े स्लो जरूर थे, फिर भी स्टार्ट मिला, लेकिन इस इनिंग्स को वो बड़ा कर ही नहीं पाए। बड़ी इनिंग्स चाहिए आपको, 362 रन आप 30-40 कर नहीं पहुंच सकते। और देखिए आप इस इनिंग में, इस पूरे लिस्ट में आपको 3 मिल जाएंगे ऐसे जो 30 प्लस है,
बिल्कुल। एक तो 50 प्लस है और जी हाँ। बाकी जो 30 प्लस है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। ऐसे फिर आपको 3-4 और चाहिए थे 30 प्लस, और 30 प्लस से क्या है, नहीं मोमेंटम नहीं टूटता है, होता है। आप जी फिर हाँ। भी हारते। आप बिल्कुल, अभी बिल्कुल। आप 169 रन 59 से हारे, तो आप शायद 40, 50, 55 रन से बिल्कुल, हारे। बिल्कुल। 30-40 से आप 300 का अरे टारगेट नहीं, चेज नहीं कर सकते। आपको कम से कम 2 बड़ी इनिंग्स चाहिए थी। आप देखिए यूएसए के बल्लेबाज में 2 बड़ी इनिंग निकल कर आई है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बैटिंग कार्ड में कहीं पर भी वो एक ठहराव नहीं मिला। ये दोनों अपना शुरुआत गवाकर चले गए। उसके बाद अगर हम बात करें मनसब गिल, इन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन एक ही छोर पर इनका इनिंग वैसे ही लग रहा था कि बस खड़े हैं, जा रहे हैं, अपनी 50 के लिए जा रहे हैं, बाकी कुछ काम कनाडा के लिए ये करते हुए नजर नहीं आए। और बाकी बल्लेबाज जिनसे उम्मीद थी, हर्ष ठाकुर, श्रेयस मोवा, नवनीत धालीवाल, इन्होंने सब ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और युवराज सामरा और प्रगट सिंह को तो और डिसअपॉइंट होना चाहिए। स्टार्ट मिलने के बाद इन्होंने अपने विकेट्स गवा दिए और ये चेस में कहीं पर भी आगे बढ़ नहीं पाए। बहुत खराब, बहुत ही खराब बल्लेबाजी यहाँ पर कनाडा की तरफ से देखने को मिली है। मैं इसलिए चलूंगा बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। आप बॉलिंग में यूएसए की तरफ समझाने की कोशिश करेंगे कि बल्लेबाजों की कितनी गलती थी और बॉलर्स की कितनी शानदार गेंदबाजी थी। इसके बीच में लाइन ड्रॉ करनी होगी यार। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्पिनर्स दिख रहे हैं। यहाँ स्पिनर हमें विकेट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस बात को गौर करें तो ये बहुत बड़ी एक एबिलिटी है कि इस पिच पर स्पिनर्स ने विकेट निकाले हैं और यहाँ पर्टिकुलर बॉलिंग से विकेट निकाले गए हैं। एंगल का बहुत इस्तेमाल किया है। ये नहीं है कि बॉल टर्न हो रही है। इस बात को मत या दिमाग में लाइएगा कि बॉल टर्न हो रही थी। जिन्होंने मैच देखा है पहली बार, तो शायद जिन्होंने देखा हो, बहुत रात हो गई थी, तो बॉल टर्न नहीं हो रही थी। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, 2 चीजों का इस्तेमाल किया गया, एंगल का और आपके स्लाइड का। इन 2 चीजों का बहुत इस्तेमाल किया गया है और वो हुआ भी। आप युवराज सामरा को देखें, उन्होंने जिस तरीके से उठाकर मारा है शॉट, एक तो खैर फालतू का शॉट था, नहीं मारना चाहिए था वहां उस तरीके का, लेकिन रन रेट आपको बढ़ाना है तो उसके और भी तरीके हैं। लेकिन जब आपने मारा तो प्लेयर भी वहां है, बड़ा बाउंड्री है और वो विकेट भी, बॉल थोड़ा सा पीछे था। आपको थोड़ा सा, वो बॉल ये नहीं था कि आप बैठे और आपने छक्का जड़ने के इरादे से खेला हो। तो जो बॉलर्स थे, स्पिनर जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी लेंथ का आपने इस्तेमाल किया। ज्यादा पिच को समझ गए बहुत जल्दी। स्पिनर खैर लोकल ही है, ये नहीं समझेंगे, तो टर्न के लिए नहीं गए, कुछ बदला और एंगल और स्लाइड जो है बॉल है, ये इनका इस्तेमाल बहुत किया है स्पिनर्स ने। उसका फायदा भी मिला उन्हें। और साथ ही कहना होगा कि हर्ष ठाकुर को जो आउट किया, मैं जैसी सिंह, जी हाँ, जैसी सिंह ने, जसदीप सिंह ने, वो तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसका कोई जवाब नहीं था। उसका तो बॉलर के पास ही जवाब हो सकता है कि वो बॉल उन्होंने इस पिच पर कैसे डाल दी। जी हाँ, पूरी तरीके से चकमा खा गए और ऑफ स्टंप, जैसा आप इंग्लैंड में देखते हैं, जो एंडरसन ने बहुत किया है अपने करियर में, कि बड़ी स्विंग हुई और ऑफ स्टंप उड़ गया। तो हर्ष ठाकुर का वही हाल हुआ, बस मुंह देखते रह गए वो पिच का, ये हुआ। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ भी क्लियर कट है, यूएसए के बॉलर्स को जो सबसे बड़ा हेल्प मिला कि वो इसको डिफेंड कर पाए या पूरी तरह धराशायी कर कनाडा को, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है समझाया, उनके स्पिनर्स ने एंगल और स्लाइड जो पिच दे रही थी उसका इस्तेमाल किया और उसी के सहारे इस नकेल कसी कनाडा के बल्लेबाजों को। और इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत यहाँ पर यूएसए को मिली और अब वो फिर से नंबर 1 की रेस की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी नीदरलैंड नंबर 1 पर आया था उन्हें पीछे कर, अब वो फिर खुद से नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मजा आ रहा है इस कॉन्टेस्ट में देखने। ये 3 टीमें जो क्रिकेट खेल रही है ना, वो कमाल का है। बाकी सब टीमों को देखकर हैरानी होती है। थोड़ा बहुत ओमान ने उठाया जरूर है, लेकिन वो अपने घर तक सीमित है। बाहर करके दिखाना पड़ेगा ओमान को, इतना आसान होगा नहीं इसी राउंड में। लेकिन बाकी 4 टीमों का तो हाल बहुत ही बेहाल है। वो जीती रहे 10-10 मैचों में एक मैच, ऐसे वो क्योंकि अच्छे क्रिकेट की तो उम्मीद उनसे करना बहुत ही बेमानी हो जाएगी। वो मैच जीत ले वही बहुत है। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ। एशो क्रिकेट फेसबुक पे जाकर अभी के अभी फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे रिकॉर्ड्स आप जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करिए।